उधर अमेरिका के जंगी बेड़े ने ईरान को घेरा, इधर भारत का सीक्रेट प्लेन तेहरान में उतरा, दुनिया की सांसें थमी। डोनाल्ड ट्रंप के मैक्सिमम प्रेशर से कांप रहा था मिडिल ईस्ट। भारत ने डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक से बदल दी पूरी बाजी। जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुन रही थी, तब नई दिल्ली के वो रूम में लिखी जा रही थी शांति की नई स्क्रिप्ट। चाबहार बंदरगाह पर मंडराया संकट तो डोभालने चली ऐसी चाल, बिना गोली चलाए अमेरिका और ईरान दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। तेल की कीमतों में आग लगी तो भारत ने उठाया वो कदम जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान के भी पसीने छूट गए। जनवरी 2026 की सर्द रात में जब पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर टिकी थीं, ठीक उसी वक्त एक भारतीय विशेष विमान चुपचाप तेहरान के रनवे पर उतरता है। ये कोई आम कूटनीतिक द्वारा नहीं था, बल्कि बारूद के ढेर पर बैठे मिडिल ईस्ट में भारत की एक ऐसी एंट्री थी जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। उधर व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ एक बड़ी सैन्य कार्रवाई का मन बना चुके थे। अमेरिकी विमान वाहक पोत फारस की खाड़ी में लंगर डाल चुके थे और इधर भारत ने रातों रात अपने सबसे भरोसेमंद दूत को ईरान के सबसे सुरक्षित किले में भेज दिया। आखिर उस बंद कमरे में क्या बात हुई? क्यों भारत को अचानक अपने डिप्टी NSA को इतनी जल्दबाजी में तेहरान भेजना पड़ा? क्या भारत अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इस महायुद्ध को रोकने की ताकत रखता है, या फिर कहानी कुछ और ही है? ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये उस चाबहार बंदरगाह को बचाने की जंग है जो भारत के लिए गोल्डन गेट से कम नहीं है। अगर आज ईरान पर हमला हुआ तो भारत के अरबों डॉलर के निवेश और मध्य एशिया तक पहुंचने के सपने का क्या होगा? हम आपको बताएंगे इस हाई वोल्टेज ड्रामे की पूरी असली कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं उस खुफिया मिशन से जिसने ग्लोबल डिप्लोमेसी के सारे समीकरण बदल कर रख दिए हैं। जिसे दुनिया सिर्फ एक मुलाकात समझ रही थी, वो दरअसल भारत का एक मास्टर स्ट्रोक था। खबर यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निर्देश पर डिप्टी NSA पवन कपूर ने तेहरान में एक बेहद अहम और गुप्त बैठक की है। उन्होंने वहां ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई के सबसे करीबी और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारीजानी से मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका ने ईरान को साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि अगर उसने अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोका तो परिणाम भयानक होंगे। ट्रंप प्रशासन ने अपनी सेना को स्टैंड बाय मोड पर रखा हुआ है। ऐसे नाजुक वक्त में जब ज्यादातर देश ईरान से किनारा कर रहे हैं, भारत का वहां पहुंचना एक बहुत बड़ा संदेश है। ये संदेश साफ है, भारत अब दर्शक नहीं बल्कि एक सक्रिय खिलाड़ी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में भी एक ऐसा कदम उठाया जिसने पश्चिमी देशों को चौंका दिया। वहां ईरान के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के विरोध में वोट डालकर भारत ने साबित कर दिया कि वो अपने राष्ट्रीय हितों के लिए किसी भी महाशक्ति के दबाव में आने वाला नहीं है। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम की गहराई में उतरते हैं। आखिर भारत को इतनी बेचैनी क्यों है? इसका जवाब छिपा है चाबहार में। चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का जवाब है। ये वो रास्ता है जो भारत को पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किए बिना अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ता है। पिछले साल यानी 2025 में भारत ने इस बंदरगाह को 10 साल के लिए चलाने का एक ऐतिहासिक समझौता किया था। लेकिन अब अमेरिका और ईरान के बीच जंग के बादल मंडरा रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट पर खतरा बन गया है। अगर कल को अमेरिका ईरान पर प्रतिबंध और कड़े करता है या बमबारी शुरू कर देता है, तो चाबहार का क्या होगा? यही वो डर है जिसने भारत को रातों रात अपने दूत भेजने पर मजबूर किया। पवन कपूर का मिशन सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट नहीं था, बल्कि उनका मकसद था ईरान को यह भरोसा दिलाना कि भारत इस मुश्किल घड़ी में भी अपने प्रोजेक्ट के साथ खड़ा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करना कि ईरान कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे पूरा क्षेत्र आग की लपटों में घिर जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद से ही दुनिया जानती थी कि ईरान उनकी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर होगा। 2026 की शुरुआत होते ही ट्रंप ने ईरान के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने साफ कर दिया कि वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने के करीब भी नहीं पहुंचने देंगे। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिले थे कि ईरान अपनी परमाणु क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है। इसके जवाब में अमेरिका ने फारस की खाड़ी में
अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी। ऐसे में भारत के लिए स्थिति इधर कुआं उधर खाई वाली हो गई। एक तरफ अमेरिका है जो भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार है, और दूसरी तरफ ईरान है जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए अनिवार्य है। भारत न तो अमेरिका को नाराज कर सकता है और न ही ईरान को छोड़ सकता है। इसी बैलेंसिंग एक्ट को साधने के लिए डिप्टी एनएसए पवन कपूर को भेजा गया। उनकी मुलाकात न सिर्फ अली लारीजानी से हुई, बल्कि ईरान के विदेश मंत्रालय के आला अधिकारियों से भी हुई। सूत्रों के मुताबिक भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि चाबहार पोर्ट का काम किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। भारत ने यूएनएचआरसी में जो किया वो किसी डिप्लोमेटिक बम से कम नहीं था। आमतौर पर भारत मानवाधिकार के मुद्दों पर ऐसे प्रस्तावों से दूरी बना लेता है या एब्सटेंड करता है, लेकिन इस बार भारत ने ईरान के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के विरोध में वोट डाला। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि भारत ने दुनिया के सामने खुलकर ईरान का साथ दिया। ये कदम अमेरिका को नागवार गुजर सकता है, लेकिन भारत ने अपनी प्राथमिकताएं सेट कर ली हैं। भारत ने बता दिया है कि जब बात स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की आती है तो वो अपने फैसले खुद लेगा। ये वही भारत है जिसने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी पश्चिमी देशों के तमाम दबावों के बावजूद रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया था। और अब ईरान के मामले में भी भारत ने वही तेवर दिखाए हैं। ये 2026 का नया भारत है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ता निभाता है। अब जरा सोचिए, अगर अमेरिका और ईरान में युद्ध छिड़ जाता है तो क्या होगा? सबसे पहला असर पड़ेगा आपकी जेब पर। कच्चा तेल जो भारत अपनी जरूरतों का 80% से ज्यादा आयात करता है, उसकी कीमतें आसमान छूने लगेंगी। होर्मुज जलड़मरु मध्य, जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है, अगर ईरान ने उसे ब्लॉक कर दिया तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम दोगुने हो सकते हैं, महंगाई बेकाबू हो सकती है। इसलिए भारत के लिए ये सिर्फ एक कूटनीतिक मसला नहीं है, बल्कि ये अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की लड़ाई है। पवन कपूर के मिशन का एक बड़ा हिस्सा यही था, ईरान को ये समझाना कि संयम बनाए रखे। भारत चाहता है कि बातचीत का रास्ता खुला रहे। शायद यही वजह है कि भारत पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका भी निभा रहा हो। दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जिनके वॉशिंगटन और तेहरान दोनों से अच्छे संबंध हैं, और भारत उनमें से सबसे प्रमुख है। इस पूरे जियोपॉलिटिकल गेम में चीन का एंगल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चीन, जिसने हाल ही में ईरान के साथ 25 साल का बड़ा समझौता किया है, वो भी मौके की ताक में है। अगर भारत चाबहार से पीछे हटता है तो चीन वहां अपनी जगह बनाने में देर नहीं लगाएगा। चीन चाहता है कि किसी तरह भारत को इस प्रोजेक्ट से बाहर किया जाए ताकि उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI बेरोक टोक चल सके। पाकिस्तान भी यही दुआ कर रहा है कि चाबहार फेल हो जाए ताकि उसका ग्वादर पोर्ट चल निकले। लेकिन भारत ने अपनी सक्रियता से इन दोनों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। डिप्टी एनएसए का दौरा ये बताता है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए कितना गंभीर है। पवन कपूर, जो पहले UAE और इजराइल में राजदूत रह चुके हैं, मिडिल ईस्ट की नब्ज को बहुत अच्छे से समझते हैं। उनका वहां जाना यह संकेत देता है कि भारत ने अपने सबसे अनुभवी माइंड को इस काम पर लगाया है। अली लारीजानी, जिनसे भारतीय दूत ने मुलाकात की, वो ईरान की राजनीति के भीष्म पितामह माने जाते हैं। वो सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते हैं। उनसे मिलने का मतलब है कि भारत का संदेश सीधे शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा है। बैठक में दोनों पक्षों ने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC पर भी चर्चा की। ये वो कॉरिडोर है जो भारत से सामान को रूस और यूरोप तक पहुंचाता है। स्वेज नहर के रास्ते में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए ये कॉरिडोर आज के समय में लाइफलाइन बन गया है। भारत ने ईरान को भरोसा दिलाया है कि वो इस कॉरिडोर को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बदले में ईरान ने भी भारत के निवेश की सुरक्षा की गारंटी दी है। ये साझेदारी दोनों देशों के लिए विन विन स्थिति है, जिसे कोई भी तीसरा देश, चाहे वो अमेरिका हो या चीन, तोड़ नहीं सकता। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ट्रंप प्रशासन का रवैया बेहद सख्त है। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। ऐसे में भारत को बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। भारत को अमेरिका को भी ये समझाना होगा कि चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल अफगानिस्तान को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए भी होता है, इसलिए इसे प्रतिबंधों से बाहर रखा जाना चाहिए। अतीत में भारत को चाबहार के लिए अमेरिका से छूट मिलती रही है, लेकिन ट्रंप 2.0 के दौर में क्या होगा, ये कहना मुश्किल है। इसीलिए भारत ने प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी का रास्ता चुना है, बजाय इसके
कि अमेरिका कोई फैसला ले और भारत प्रतिक्रिया दे, भारत ने पहले ही अपनी चाल चल दी है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है ईरान के अंदरूनी हालात। वहां आर्थिक बदहाली और विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। ऐसे में ईरान की सरकार भी चाहती है कि भारत जैसा बड़ा देश उसके साथ रहे। भारत का समर्थन ईरान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ने से बचाता है। जब UNHRC में वोटिंग हुई तो भारत का साथ मिलना ईरान के लिए एक बड़ी नैतिक जीत थी। इससे ईरान को यह महसूस हुआ कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने उसे खलनायक मानने से इनकार कर दिया है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का भी प्रदर्शन है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो मानवाधिकारों की आड़ में होने वाली भू राजनीति का हिस्सा नहीं बनेगा। इस सीक्रेट मिशन की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आने वाले हफ्तों में अमेरिका और ईरान का रुख क्या रहता है। क्या तनाव कम होगा या फिर हम एक और खाड़ी युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? अगर युद्ध हुआ तो भारत को अपने लाखों नागरिकों को भी वहां से सुरक्षित निकालना होगा जो खाड़ी देशों में काम करते हैं। इसलिए भारत की तैयारी हर मोर्चे पर है। सैन्य विमानों से लेकर नौसेना के जहाजों तक सब अलर्ट मोड पर हैं। लेकिन पहली कोशिश यही है कि नौबत वहां तक न पहुंचे। NSA अजीत डोभाल, जो अपनी अचूक रणनीतियों के लिए जाने जाते हैं, वो पर्दे के पीछे से इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। उनका मानना है कि युद्ध लड़ने से बेहतर है युद्ध को होने ही न देना।